बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज आप लोगों के सामने एक वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे सुन के आप लोग परेशान भी हो जाएँगे और आप लोग कहेंगे कि यार ये क्या नया स्यापा हो गया। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है जो कि मतलब मुझे लग रहा है कि ये जो हम यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस में रहने वाले पाकिस्तानी हैं और जो यहाँ पे लीगल तरीके से आ रहे हैं पाकिस्तानी, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत एक इन्होंने ज़बरदस्त चीज़ जो है उसका इम्प्लीमेंट कर दी है। वो क्या इम्प्लीमेंट किया है कि आप लोगों को पता है कि नॉर्थ साइप्रस में वर्क वीज़ा पे जो आ रहे थे, चढ़ाइयों पे आ रहे थे, क्या होता था, एम्बेसी से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता था। एम्बेसी से वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद वो फिर चढ़ाई करके तो नॉर्थ साइप्रस में पहुंच जाते थे। इन्होंने जो है ये सारे का सारा जो है काम वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इन्होंने क्या किया है, पहले आप लोगों को पता है कि जब आप लोगों का यहाँ से वर्क वीज़ा जो है निकल के जाता है, वो आप लोगों के पास जाता है, मतलब पेपर ही होता है, एक शॉर्ट सा पेपर होता है। और वो फिर आप लोग इस्लामाबाद से अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर आप लोग अपना मेडिकल वगैरह करवाते हैं और इस्लामाबाद एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं और वो आपको शाम तक जो है रिस्पॉन्स दे देते हैं। कुछ लोगों के लग जाते हैं वीज़े, कुछ लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं और अक्सर ऐसे होता है जिन लोगों के रिजेक्ट होते हैं वो जिन लोगों के वीज़े लगे होते हैं उनसे पहले वो यहाँ पे पहुँचे होते हैं। लाइक रिजेक्ट वाले जो बंदे हैं वो पहले यहाँ पे ना चढ़ाई करके पहुँच चुके होते हैं। अब उनके लिए ना नॉर्थ साइप्रस की गवर्नमेंट ने बहुत ही सख्ती कर दी है। किया क्या उन लोगों ने, जब इस्लामाबाद एम्बेसी से अगर आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है ना, वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद वो इस्लामाबाद एम्बेसी आप लोगों का, जिस बंदे का वर्क वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, उसकी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस की एम्बेसी को मतलब भेज देती है कि ये फ़लाँ बंदा है और इसका वीज़ा यहाँ से रिजेक्ट हो गया और ये 6 महीने तक जो है ट्रैवल नहीं कर सकता वर्क वीज़े पे। और उस पे फिर ये होता है कि जब वो बंदा चढ़ाई करके आ रहा होता है ना रिजेक्ट वाला, तो यहाँ पे इस एयरपोर्ट पे उसे रोक लेते हैं, क्योंकि जब वो यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस की एम्बेसी को डिटेल भेजती है कि ये बंदा 6 महीने तक ट्रैवल नहीं कर सकता, तो वो साथ ही जो है एयरपोर्ट पे भी उनका जो डाटा है वो सेंड कर देते हैं। अभी रिसेंटली 1-2 भाई हैं, उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। वो उनका इस्लामाबाद एम्बेसी से वीज़ा रिजेक्ट हुआ था और वो ट्रैवल करके आ रहे थे, मतलब चढ़ाई के सिस्टम से ही आ रहे थे इल्लीगल चढ़ाई करके। तो नॉर्थ साइप्रस के एयरपोर्ट पे उन्हें काफ़ी देर के लिए ना रोक लिया हुआ था। रोकने के बाद काफ़ी देर बाद मतलब उन्हें 10 से 12 घंटे जो है रोक के रखा है। इवन कंपनी का मालिक भी गया है, बंदा भी लीगल था, मतलब वर्क वीज़ा उसका निकला हुआ था, बंदा भी लीगल था और उसका भाई भी बाहर था एयरपोर्ट पे, सब कुछ मतलब उसके डॉक्यूमेंट्स भी जेन्युइन थे। लेकिन उसे उन्होंने वापस क्यों भेजा नेक्स्ट फ़्लाइट से, वो इसलिए क्योंकि वो बंदा जो है चढ़ाई करके आ रहा था। उस एम्बेसी ने उसका डिटेल भेज दी हुई थी कि यहाँ से पाकिस्तान एम्बेसी से पाकिस्तान नॉर्थ साइप्रस की एम्बेसी से इस बंदे का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो काइंडली अब आप लोग अगर चढ़ाई के प्लान कर रहे हैं या अगर आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो फिर आप लोग ऐसी बिल्कुल भी हरकत ना करें। अगर आप लोगों का मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि इस्लामाबाद एम्बेसी में जाएँ। अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो 6 महीने वेट करें, नेक्स्ट सेशन में आप लोग अप्लाई कर लें। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं वेट कर सकते तो फिर यही है कि आप इस्लामाबाद एम्बेसी में जाने से पहले ही चढ़ाई करके आ जाएँ। लेकिन मैं उसका भी आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई हुई है और इनको भी पता चल गया हुआ है कि ये हम पाकिस्तानी जो है ना किन-किन तरीक़ों से, इल्लीगल तरीक़ों से यहाँ पे आते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से एजेंट हैं, एजेंट माफ़िया जो नॉर्थ साइप्रस में बैठ के जब वर्क वीज़ा निकालते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपको बुलवा लेंगे चढ़ाई करके, ये करके, वो करके। तो आप लोग अगर चढ़ाई करके आ रहे हैं तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेहरबानी करके अगर आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो 6 महीने पाकिस्तान में ही वेट करें। नेक्स्ट सेशन में अप्लाई हो जाएगा आपका। अदरवाइज़ चढ़ाई करके आने का आप लोगों को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हुई इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।